हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ ज्योति। तो आज हम पढ़ेंगे बॉडी प्लान्स एंड बॉडी कैविटी के बारे में। बॉडी प्लान्स क्या होते हैं? वो बॉडी प्लान्स होते हैं कि जब बॉडी जो है इमेजिनरी लाइंस के थ्रू क्या हो रखी होती है, डिवाइड हो रखी होती है, तो उनको ही हम बॉडी प्लान्स बोलते हैं। तो बॉडी प्लान्स में और भी प्लान्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, इम्पोर्टेंट और मतलब मेन प्लान्स हैं। फर्स्ट है हमारा कोरोनल प्लान। कोरोनल प्लान मतलब जब हमारी बॉडी डिवाइड हो रखी होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर में, ठीक है। जब हमारी बॉडी क्या होगी, आगे की तरफ और पीछे की तरफ क्या होगी, डिवाइड होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, कोरोनल प्लान। अब दूसरा है हमारा सजाइटल प्लेन। सजाइटल प्लेन क्या होगी, जब हमारी बॉडी डिवाइड होगी राइट हाफ और लेफ्ट हाफ में। और ट्रांसवर्स प्लान होगा जब हमारी बॉडी सुपीरियर और इन्फीरियर डिवाइड होगी, इन्फीरियर पार्ट में मतलब। तो मैं आपको एक बार इमेजेस के थ्रू क्या करवाती हूँ, एक बार इमेजेस के थ्रू दिखा के बता देती हूँ। इसमें हमने जैसे कि मैंने बात करी, सबसे पहले मैंने बात की थी कोरोनल प्लान की। कोरोनल प्लान क्या है, ये देखो, ये लाइन गई हमारी ऐसे, फिर आई हमारी ऐसे ऐसे। तो इसमें देखो हमारे फुट भी मतलब एंकल की साइड से कट हो रहा है पूरा, हमारी आर्म्स भी हाफ हाफ हो रही है, मतलब उस साइड भी और इस साइड भी। हमारा हेड बैक अलग जा रहा है और ये अलग, और हमारे थोरेसिक रीजन में भी चेस्ट आगे आ रहा है और पीछे। तो ये हमारी जो हमारी पर्पल कलर से दिखा रखी है, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, कोरोनल प्लेन। फिर दूसरा आता है हमारा सजाइटल प्लेन। तो जो ये ऑरेंज कलर की लाइन है हमारी, ये हमारा सजाइटल प्लेन, जहाँ पे हमारी बॉडी क्या हुई है, राइट हाफ इधर की साइड और इधर की साइड लेफ्ट हाफ में डिवाइड हो गई है। फिर हमारा नेक्स्ट प्लान है ट्रांसवर्स प्लेन। जो ये ब्लू कलर की लाइन है, ये हो गया हमारा ट्रांसवर्स प्लेन, जहाँ से हमारी ऊपर वाला पार्ट, अपर पार्ट बॉडी का या अपर रीजन, वो सुपीरियर हो जाएगा और नीचे वाला पार्ट जो हो जाएगा वो इन्फीरियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रांसवर्स प्लेन। ये मेन प्लान है, इसमें और भी हैं, अगर आप पढ़ना चाहो तो इनको भी पढ़ सकते हो। फिर हमारी नेक्स्ट आती है बॉडी कैविटीज़। बॉडी कैविटीज़ क्या होती हैं? तो बॉडी कैविटीज़ मतलब कैविटीज़ क्या होती है, एक फ्लूइड फील्ड, मतलब फ्लूइड फील्ड क्या होता है, स्पेस होता है बॉडी के अंदर, है ना। मतलब उस स्पेस के अंदर क्या प्रेजेंट होगा, फ्लूइड प्रेजेंट होगा। तो हमारी बॉडी के अंदर ऐसा स्पेस होगा जिसमें फ्लूइड प्रेजेंट होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी कैविटी कहेंगे। और उस कैविटी के अंदर मतलब फ्लूइड फील्ड तो स्पेस होगा, और इसके अंदर क्या होंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होंगे, जो ये कैविटी क्या करेगी, इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमारी जो बॉडी की कैविटी है, मेन कैविटी हमारी 4 होती हैं बॉडी के अंदर: क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। इसके अलावा भी और भी कैविटीज़ होती हैं, लेकिन वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जैसे कि हमारी ओरल कैविटी हो गई, नेज़ल कैविटी हो गई, ऑर्बिटल कैविटी हो गई। ओरल कैविटी मतलब हम माउथ को बोलते हैं, या माउथ में लोकेटेड होती है ये। और नेज़ल कैविटी हमारी नोज़ में होती है। ऑर्बिटल कैविटी जिसके अंदर हमारी आइज़ प्रेजेंट होती हैं। और मिडल ईयर कैविटीज़ होती हैं, मतलब ईयर के अंदर जहाँ पर फ्लूइड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट इसमें क्रेनियल कैविटी क्या होता है। तो क्रेनियल कैविटीज़ क्या है, क्रेनियल कैविटी की जो बाउंड्रीज होती हैं ना, वो हमारी क्रेनियम बोन्स से बनी होती हैं। जैसे क्रेनियल कैविटी हो गई हमारी, तो क्रेनियल कैविटी की बाउंड्रीज किससे बनी होंगी हमारी, तो वो बनी होंगी हमारी बोन्स से, जिसको हम क्रेनियम बोन्स भी बोलते हैं। और ये स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है ना, स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। और ये क्या कहते हैं, ये जो क्रेनियल कैविटी है, ये प्रोटेक्ट करती है हमारे ब्रेन को। किसको प्रोटेक्ट करेगी, ये हमारे ब्रेन को जो है ये प्रोटेक्ट करेगी। तो इसमें कौन कौन सी बोन्स होती हैं, जैसे फ्रंटल बोन हो गई जो एक होती है, फिर दूसरी हो गई हमारी पैराइटल बोन। पैराइटल बोन हमारी 2 होती हैं, फिर टेम्पोरल बोन, फिर ऑक्सीपिटल बोन, स्पिनॉइड बोन और इथेमॉइड बोन। तो हम इसमें देख सकते हैं, जैसे हमारा हेड मान लो इसको, तो जो हमारा आगे वाला रीजन हो गया, ये हो गया हमारी फ्रंटल बोन। फिर ये हमारा ईयर हो गया, तो ईयर के जस्ट पास वाली, हम पहले टेम्पोरल की बात करेंगे, उसके बाद पैराइटल की, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ईयर के जस्ट पास वाली जो बोन होगी, एक इधर की साइड होगी, एक उधर की साइड होगी, तो इसको हम टेम्पोरल बोन कहेंगे। और ईयर के जस्ट ऊपर वाला हमारा हेड का जो रीजन होता है, ये पैराइटल बोन होगी। यहाँ पे एक उधर की साइड होगी, एक इधर की साइड होगी। फिर नेक्स्ट है हमारी ऑक्सीपिटल बोन, जो हमारे पीछे की साइड प्रेजेंट होगी, उसको हम कहेंगे ऑक्सीपिटल बोन। और ये वाली दोनों बोन्स जो होती हैं हमारी, ये ऑर्बिटल कैविटी के पास प्रेजेंट होती है हैं। तो ये स्पिनॉइड बोन भी एक होती है और इथेमॉइड बोन भी एक होती है। फिर हमारी नेक्स्ट आती है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी क्या है, ये लोकेटेड होती है अपर पार्ट में,
ठीक है। हमारा जो अपर पार्ट है, ये टोर्सो वाला पार्ट है, तो ये कैविटी क्या है, थोरेसिक कैविटी हमारी लोकेटेड होगी अपर पार्ट में, ठीक है। और ये जो है चेस्ट के अंदर लोकेटेड होती है, ठीक है। ये कैविटी कहाँ लोकेटेड होगी हमारे, ये चेस्ट के अंदर लोकेटेड होगी और ये प्रोटेक्ट होती है, मतलब ये हमारी जो थोरेसिक कैविटी है वो रिब केज से प्रोटेक्ट होती है। और ये सराउंड किससे होती है, ये सराउंड होती है वही स्ट्रक्चर बोन्स और एसोसिएटेड मसल्स से। जैसे मैंने कहा कि ये रिब केज से क्या होगी, प्रोटेक्ट होगी, तो ये जो रिब्स होती हैं हमारी रिब्स, उनसे सराउंडेड होती है, मतलब चारों तरफ वो होती है इस कैविटी के वहाँ पे, और चेस्ट रीजन में हमारे, और उससे क्या जुड़े होते हैं, उन रिब्स से मसल्स जुड़े होते हैं, तो उन दो रिब्स के बीच के मसल्स को हम इंटरकोस्टल मसल्स बोलते हैं। और ये कैविटी हमारे लंग और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, या लंग्स और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि थोरेसिक रीजन में जो हमारा चेस्ट रीजन है वहाँ पे जो हमारे लंग्स और हार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं, मतलब। फिर नेक्स्ट आती है हमारी एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी क्या है, हमारी सबसे लार्जेस्ट कैविटी होती है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। और ये एब्डोमिनल कैविटी जो है लार्जेस्ट कैविटी है, और ये कैविटी स्टार्ट होती है डायफ्राम से। डायफ्राम एक मतलब ये क्या है, मसल्स होते हैं, ये डॉम शेप्ड मसल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, ये हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। और ये हमारी थोरेसिक कैविटी को डिवाइड करते हैं एब्डोमिनल कैविटी से, या एब्डोमिनल कैविटी को थोरेसिक कैविटी से, ठीक है। फिर ये कहाँ तक जाती है हमारी जो एब्डोमिनल कैविटी है, वो डायफ्राम से स्टार्ट होगी और पेल्विस तक जाएगी। और एब्डोमिनल कैविटी में हमारे ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स हैं वो आते हैं, जैसे स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, स्प्लीन हो गया, स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, किडनी और यूरेटर्स हो गए, ये हमारे रेनल सिस्टम के ऑर्गन्स हैं। तो इनको भी हम डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, हम जैसे जैसे आगे पढ़ते जाएंगे वैसे डिटेल्स में इनके बारे में मैं आपको बताऊँगी आगे। उसके बाद आता है हमारी नेक्स्ट कैविटी जो है हमारी पेल्विक कैविटी। पेल्विक कैविटी क्या है, ये लोअर पार्ट जो है हमारा एब्डोमिनल कैविटी का है, तो वहाँ से स्टार्ट होगी और कॉकिक्स तक जाएगी, मतलब हमारी जो टेल बोन होती है पीछे वहाँ तक जाएगी। इस कैविटी में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, और ये कैविटी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। अब मैं इसको एक बार आपको डायग्राम की हेल्प से समझा देती हूँ। तो ये हमारी बॉडी कैविटी, तो सबसे आगे जो हमारी मैंने क्रेनियम की बात की थी, देखो ये हमारी क्रेनियम कैविटी है। क्रेनियम कैविटी के अंदर क्या होगा, जो हमारी क्रेनियम कैविटी है, क्रेनियल कैविटी भी कहते हैं इसको, तो इसके अंदर हमारा ब्रेन होगा, तो ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ से फिर हमारी ये स्पाइनल कोड के लिए जगह गई, स्पाइनल कोड यहाँ पर आएगी। ये हमारा चेस्ट रीजन हो गया, तो चेस्ट रीजन में क्या है हमारा, ये यहाँ से ऊपर को, मतलब ये डायफ्राम मसल्स मान लो, जो डायफ्राम है उसको मान लो, तो इससे ऊपर क्या होगा, हमारा चेस्ट का रीजन हो गया, जिसको हम थोरेसिक कैविटी कहेंगे, और इसके अंदर हमारे लंग्स और हार्ट प्रोटेक्ट रहेंगे। फिर हमारी एब्डोमिनल कैविटी है, जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है वो सबसे बड़ी कैविटी है, और ये कहाँ तक जाएगी, पेल्विक कैविटी तक, या पेल्विक रीजन तक जाएगी। इसके अंदर हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ज़्यादातर ऑर्गन आते हैं, जैसे कि हमारा स्टमक हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज और भी आते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी नीचे वाली जो है ये हमारी पेल्विक कैविटी है। जो हमारी पेल्विक कैविटी है तो इसके अंदर हमारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स क्या होते हैं, प्रोटेक्ट करती है उनको, और ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और इसमें अगर आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर में, तो एक और चीज़ बताऊँ मैं तुमको, जैसे ये हमारी क्रेनियल कैविटी होगी ना, यहाँ से ये एक और कैविटी जा रही है, मतलब ये छोटी कैविटी है, ये मेन कैविटी नहीं है पर, तो इसके अंदर क्या होती है, हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। तो इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे स्पाइनल कैविटी। तो हम अगर बड़े लेवल पे इसको डिवाइड करें तो हमारी डोर्सल कैविटी होगी और वेंट्रल कैविटी होगी। डोर्सल कैविटी मतलब पीछे वाली कैविटी, तो पीछे क्या क्या आएगा हमारा, एक क्रेनियल कैविटी आएगी और एक स्पाइनल कैविटी आएगी। फिर आगे की तरफ हम अगर फ्रंट रीजन में देखें हमारी बॉडी के, या एंटीरियर साइड में देखें, तो एक थोरेसिक कैविटी आ रही है, एक एब्डोमिनल कैविटी आ रही है और एक पेल्विक कैविटी आ रही है। तो इन तीनों को हम मिला के क्या कहेंगे, वेंट्रल कैविटी। भी जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हम पहले क्या एक मतलब फ्लो चार्ट टाइप से बना सकते हैं कि ये हमारी वेंट्रल कैविटी है, ये हमारी डोर्सल कैविटी है। तो वेंट्रल कैविटी में हम लिख सकते हैं कि थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, पेल्विक कैविटी, और डोर्सल कैविटीज़ के अंदर हम लिख सकते हैं क्रेनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, ठीक है। अब एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी को हम अगर एक साथ हम इसका नाम लिखेंगे तो उसको हम कहेंगे एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। इन दोनों को हम एक साथ क्या बोलेंगे, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी। फिर मैंने आपको कुछ स्मॉलर कैविटीज़ बताई थी, है ना, जो क्या होती हैं, एडिशन होती हैं मेल बॉडी कैविटीज़ की, ठीक है।
तो जैसे ओरल कैविटी बताई थी मैंने, नेजल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी और मिडल ईयर कैविटीज़। तो ओरल कैविटी के बारे में हम पढ़ते हैं पहले कि ये लोकेटेड होती है हमारी माउथ के अंदर, जहाँ से फूड क्या है एंटर होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है। ये इसके अंदर क्या होता है, अब ओरल कैविटी के अंदर जैसे उसके अंदर हमने थोरेसिक के अंदर पढ़ा कि ये हमें हमारे लंग्स को और हार्ट को प्रोटेक्ट करती है और इसके अंदर ये ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। उसी टाइप से हमारी जो ओरल कैविटी है उसके अंदर टीथ होगा, टंग होंगी, टीथ होंगे, टंग होगी और सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, और टीथ और टंग के बारे में भी हम तभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आती है हमारी सेकेंड या बी नेजल कैविटी। ये नोज़ के पीछे प्रेजेंट होती है, ठीक है। नोज़ की मतलब अंदर की साइड में पीछे हैं, जो इन्वॉल्व होती है रेस्पिरेशन के अंदर, और ये कंटेन करती है स्ट्रक्चर्स जैसे कि साइनसिस। मैंने साइनसिस के बारे में बताया था, तो वो भी क्या कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर हमारी नेक्स्ट है ऑर्बिटल कैविटीज़। ये क्या है, आईज़ के सॉकेट्स, जो हमारी आई है उनके सॉकेट्स होते हैं जो आई बॉल कंटेन करते हैं। मतलब हमारी जो आई बॉल है ना, तो आई बॉल जिसके अंदर प्रेजेंट होती है तो उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल कैविटीज़। फिर नेक्स्ट है हमारी मिडल ईयर कैविटीज़। दीज कैविटीज़ आर लोकेटेड विद इन द टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल। मैंने क्रेनियम कैविटी पढ़ाते हुए आपको बताया था कि हमारी टेम्पोरल बोन कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ईयर्स के जस्ट ऊपर दोनों साइड्स में। तो ये कैविटीज़ जो हैं वो टेम्पोरल बोन के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर ये कंटेन करती हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स को। ऑडिटरी ऑसिकल्स क्या मतलब है, जो हमारी ऑडिटरी बोन्स होती हैं जैसे मैलस, इंकस और स्टेपिस है, उसके बारे में जब हम सेंसरी पार्ट या सेंसरी ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगी उनके बारे में आपको डिटेल में। तो स्मॉल बोन्स होती हैं जो ट्रांसमिट करती है ये साउंड वाइब्रेशन को, ठीक है। तो ईयर ऑडिटरी ऑसिकल्स को हम ईयर ऑसिकल्स भी बोलते हैं या ईयर बोन्स भी, जो 6 होती हैं, 3 एक साइड मतलब राइट ईयर में और 3 ही लेफ्ट ईयर में, तो हम इनको ईयर ऑसिकल्स या ऑडिटरी ऑसिकल्स भी बोलते हैं। ये स्मॉल बोन्स होती हैं जो हमारी हेल्प करती है क्या करने में, ट्रांसमिट करने में साउंड वाइब्रेशन को। थैंक यू, बस आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मैं ऐसे ही आपको इजी कंटेंट के साथ पढ़ाऊँगी।